नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आप तक हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं ताकि आप और अपने सेहतमंद रह सके। सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शंस और निमोनिया के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठंडी हवा और बदलते वेदर की वजह से लोग आसानी से बीमार हो जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के हेल्थ और हम के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस एंड निमोनिया इन विंटर के ताल्लुक से। आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स हैदरगुड़ा हैदराबाद के कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस मल्लिकार्जुन राव। वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन मैम, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं। तो मेरे 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपसे स्टार्टिंग में कि वायरल इन्फेक्शंस और निमोनिया देखा गया तो बहुत कॉमन है लोगों में होना, बट विंटर सीजन में इसके क्या रीजंस है, लोगों को इससे क्यों ज़्यादा इफेक्ट होता है इस सीज़न में, आप उस बारे में हमें बताइए। अभी वायरल इन्फेक्शंस, अभी सीजनल इन्फेक्शंस या कोल्ड वेदर इन्फेक्शंस पूरा सितंबर, जून, जुलाई से वेदर चेंज होने की वजह से मानसून का आगमन होने के कारण वेदर में टेम्परेचर्स में बहुत कमी हो जाएगी, जिस कारण वायरस का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। कोल्ड वेदर होता है, उससे आपका वायरल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द रीज़न। ये सीज़न की वजह से वायरस मल्टीप्लिकेशन होने के कारण सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लंग इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और अभी पोल्यूशन का कारण भी ज़्यादा हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे भी आप वायरल इन्फेक्शन आप देख रहे हैं, सितंबर अक्टूबर के मंथ्स के बाद में स्टार्ट होता है, बिकॉज रेनी सीज़न होने के बाद में विंटर में लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। उस दौरान दूसरे स्टेट्स को जाना, दूसरे कंट्रीज़ को जाना, इसके कारण भी वायरल इन्फेक्शंस वहाँ से यहाँ आना, यहाँ से वहाँ जाना होता है। और सिटी में भी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रहा है, फंक्शंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्राउडेड प्लेसेस में विजिटिंग ज़्यादा हो रहे हैं, कोविड का प्रोटोकॉल पूरा चले गया है, इसलिए लोग बिल्कुल निडर प्रकार से लोग जाना है, क्राउडिंग में हो रहा है, उससे वायरल इन्फेक्शंस एक से एक वो स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये मेंशन किया है कि सोशल गैदरिंग, स्पेशली वेकेशंस पर जब जाते हैं या फंक्शंस अटेंड करते हैं तो कई बार एक से दूसरे को वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा डिफरेंस ये पूछूंगी कि वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा डिफरेंस नज़र आता है यहाँ पे? वायरल इन्फेक्शंस अपन देखेंगे, फर्स्ट अपने को आउट ऑफ इंडिया वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। अपने इंडिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फर्स्ट 2 डेज़ 48 आवर्स में वायरल इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है, देन इट विल कन्वर्ट टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बिकॉज वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है, इम्यूनिटी डाउन होता है, उसके कारण बैक्टीरिया अट्रैक्ट होना कॉमन हो जाता है, देन इट विल चेंज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। डिफरेंस बहुत डिफिकल्ट है, मगर एक्सरे क्लिनिकल कंडीशन में देखकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा ये टॉपिक है वायरल इन्फेक्शन एंड निमोनिया, तो आप हमें ये बताइए कि वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया का क्या एक दूसरे से रिलेशन माना जाता है? अभी ये फ्लू सीजन है। फ्लू माने कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंजा एक वायरस का नाम है, उसका डिजीज फ्लू बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये वायरस के कारण होता है। वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी करके नाम है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड वाइड में पूरा देखेंगे अपन तो इन्फ्लुएंजा ए बहुत ही टॉक्सिक वायरस होता है, यानी कि इट कैन ट्रांसमिट टू मेनी पीपल वेरी फास्टली। उसका नाम दिस ईयर, ये साल में जून 2025 से अभी चल रहा है, सुपर वायरस इन्फेक्शन के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका वायरल स्ट्रेन H3N2 वायरस के नाम से बहुत फेमस है, यानी कि इसका जो विरुलेंस है, यानी कि एक से दूसरे को स्प्रेड होने का चांसेस वेरी फास्ट। तकरीबन 80% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन को पूरा स्प्रेड हो चुका है। 60 to 70% ब्रिटेन, यूके में पूरा स्प्रेड हो चुका है। इंडिया के तौर में आए तो 50% ऑफ द दिल्ली पॉपुलेशन ऑलरेडी वायरस के शिकार हो चुके हैं। ये वायरस का नाम है H3N2 वायरस है, फ्लू वायरस है, ये सब टाइप ऑफ टाइप 1 फ्लू वायरस है। अब इंडिया में भी दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में भी बहुत वायरस कॉमन इन्फेक्शन हो चुका है। हर घर में 1-2 पेशेंट कंपलसरी है और ये वायरस बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। 3 to 4 डेज़ में बहुत फैमिली मेम्बर्स को अट्रैक्ट होता है और इन्फेक्शंस काफ़ी सीवियर होते हैं और 10 से 15 दिन लग रहा है कि उसको रिस्पांस आने में। तो काफ़ी लोग इसके कारण 2-3 बार हॉस्पिटल को आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट हो रहा, मगर सिम्टम्स नहीं आ रहे, अभी भी क्लिनिकल कंडीशन में परेशान है। ये इजीली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इसका टाइम रिकवरी में 10 से 15 दिन लग रहे हैं
और सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं ना, एल्डरली पेशेंट्स, डायबिटिक, उन लोगों को काफ़ी डेंजरस लेवल्स में ये डिजीज़ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि ऑलरेडी जिनको डायबिटीज़ है या एस्थमा है, ये लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर माना जाता है ये वायरल ये इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शंस ऑलरेडी कौन सा भी वायरस होने दो, निमोनिया वायरस होने दो, फ्लू वायरस होने दो, कोरोना वायरस होने दो, सब पेशेंट्स नॉर्मल कंडीशंस वालों में एक तरफ एक टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। एल्डरली पीपल है, चिल्ड्रन है लेस देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स, या एल्डरली पीपल 60+ उन लोगों को, या उन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, ये पेशेंट्स काफ़ी सीरियस अटैक होता है। मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट इस वायरस का 30 to 40% इन लोगों में पाया जाता है। तो यंगर पेशेंट्स को होता है मगर वो जल्दी रिकवर होते हैं, 10 से 15 दिन लग रहा है फिर भी, मगर 60+ या मेडिकल कंडीशन है सब वालों में डेथ रेट बहुत डेंजर है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने भी मेंशन किया है कि लोग 3 से 4 बार हॉस्पिटल आ रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं। Yes. तो सबसे पहले इस सवाल में 2 सवाल अराइज होते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं, एंड कई लोगों की ये शिकायत काफ़ी बार होती है कि एक ही घर में, जैसे आपने भी मेंशन किया है कि 2 से 3 पेशेंट्स तो हमें मिल ही जाएंगे, बट स्पेशली विंटर सीजन में अगर हम देखेंगे तो पूरी फैमिली अफेक्टेड होती है, एंड इसमें सिम्टम्स कैसे रिलेट करते हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। सिम्टम्स डिजीज़ का विरुलेंस यानी कि एक से एक दूसरे पेशेंट को स्प्रेड होने के चांसेस बहुत फास्ट हो चुके होते हैं। विदिन 3 to 4 डेज काफ़ी फैमिली मेम्बर्स पूरे डिजीज़ के लपेटे में आ जाएंगे। सर्दी खांसी, मामूली सर्दी, काफ कोल्ड होता है, सर्दी होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन्स होता है, थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, थोड़ा वायरल गैस्ट्राइटिस होता है, लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं, बट इतना फास्ट सीवियर कॉफ होता है कि दूसरे रूम तक आपको आवाज़ सुने आता है। कहाँ से पेशेंट तो दूसरे रूम तक कहाँ से सुना आता है। अगर दूसरे रूम में सीनियर सिटीजन्स भी हैं तो इन लोगों को विदिन 1 or 2 डेज वो लोगों को भी सर्दी जुकाम के तौर पे स्टार्ट हो जाता है, मगर विदिन 48 आवर्स वो लोग सीरियस हो जाते हैं। तो इसका स्प्रेड बहुत ही फास्ट है और रैपिड है। 3-4 डेज में पूरे घर के जो भी पब्लिक है सबको इन्फेक्शन होता है। डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी उनका स्ट्रांग है वो लोग 4-5 दिन में रिकवर होंगे। एल्डरली लोग हैं, एल्डरली सिटीजन्स हैं, उन लोगों को डिजीज़ बहुत ही डेंजर होता है, स्प्रेड फास्ट होता है, हॉस्पिटल आने में देरी होती ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोग, और रिकवरी में भी बहुत टाइम लग रहा है। यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस आपको मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है, सर्दी खांसी 2-3 दिन में कम हो जाता है, मगर यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो रहा है, बिकॉज इट विल टेक 1 to 2 वीक्स फॉर द रिकवरी। मेडिसिन लेने के बाद में भी 2-3 बार हॉस्पिटल को विजिट कर रहे लोग, मेडिसिन बदल के देना पड़ रहा है कि रिलीफ के लिए। टॉक्सिक स्ट्रेन है इस बार, बहुत ही खतरनाक वायरस इन्फेक्शन है। कोविड जैसा डिजीज़ नहीं है, मगर सफरिंग ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनका डेज वर्क जा रहा है, वर्क अफेक्ट हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ ख़राब हो रहा है, मगर डेथ रेट कोविड जैसा नहीं है, मगर कोविड का टाइप का ही वायरस है ये भी। अब आपने यहाँ पे और एक अच्छी सी चीज़ में मेंशन की है कि एल्डरली पीपल में काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट्स को जो है रिस्क में डाल देते हैं। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एल्डरली पीपल कौन से ऐसे और लोग हैं जिनको निमोनिया के भी प्रोन हैं या वायरल इन्फेक्शंस की तरफ से डेथ के भी प्रोन हैं, आप वो हमें बताइए। अब वायरल इन्फेक्शन निमोनिया की तरफ जाने का कंडीशंस मैं समझाता हूँ आपको। सर्दी खांसी जुकाम जैसा है, हेडेक है, फीवर है, बॉडी पेन तक का है, तो वायरल इन्फेक्शंस जस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकता है। अगर पेशेंट अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स अगर घर पे चेक कर पा रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल्स डाउन होते हैं, या फिर पेशेंट को बहुत हाई फीवर आ रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, आस्थमा हो रहा है, वर्स हो सक रहा है, या COPD लंग्स है उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट पेशेंट है उनको दम चढ़ रहा है, तो निमोनिया की तरफ जा रहे हैं हम। तो उन लोग हॉस्पिटल को आना बहुत ही मैंडेटरी है, वरना मामूली सर्दी जुकाम के लिए आप घर के फर्स्ट में फिजिशियन को भी बता सकते हैं। अगर उनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, आस्थमा COPD ऐसा कंडीशंस है, या फिर हार्ट पेशेंट्स है, उन लोगों को सांस में तकलीफ हो रहा तो निमोनिया की तरफ वो जा रहे हैं, डेफिनेटली हॉस्पिटल विजिट करना मैंडेटरी बनता है। एक्सरे, डॉक्टर साहब एक्सरे CT स्कैन ले लेते हैं, उससे आपको क्लियरली मालूम हो जाता है कि आपको लंग्स किस तरह काम कर रहे हैं। निमोनिया यानी कि लंग इन्फेक्शन को निमोनिया जनरली बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं ये जनरल मेंशन करूँगी आपको कि कई बार पेशेंट्स जो है या लोग जो है कॉमन पीपल कई बार चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये सोचते हैं कि शायद से हमें कॉमन फ्लू ही हो चुका है, या एक पैरासीटामोल या डोलो खा लेने से हम ठीक हो जाएंगे, बट येट वो लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब अगर ये डिले करेंगे आउटकम्स को, या जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उसको बार बार डिले करते रहेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, आप हमें वो बोलिए।
नॉर्मली आप जस्ट वायरल फीवर देख रहे हैं आपको सर्दी खांसी लाइट फीवर बॉडी पेन्स हेडेक सर्दी जुकाम रहता है, वो लोग जनरली मेडिकल शॉप में जाना है, पैरासीटामोल लेना, ब्रूफिन लेना, थोड़ा एंटीबायोटिक्स अपने चॉइस से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कॉफ सिरप ले लेते हैं, 2-3 दिन ट्राई कर लेते हैं, उससे कम नहीं होता, देन दे विजिट नियरेस्ट जीपी डॉक्टर, उससे 1-4-5 दिन वेस्ट हो जाता है। पूरा सांस में तकलीफ होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, वो टाइम में हॉस्पिटल होता है, इसलिए इस टाइम 1 वीक टू 10 डेज़ का टाइम निकल जाता है। ऑलरेडी वो लोग कॉम्प्लिकेशंस में आ चुके होते हैं हॉस्पिटल में। सो अगर वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न पॉपुलेशन का कंडीशन डिफरेंट है, वो लोग को बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लू अगर लग रहा है तो आप घर पे रहिए, 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, वर्क को अवॉइड कर दीजिए, हाइड्रेशन के लीजिए, अगर बुखार है तो पैरासीटामोल। ये फार्मूला अपने पास नहीं चलेगा, अपने पास ये पूरा नहीं है। ऑलरेडी ये लोग ट्राई करते हैं कि हॉस्पिटल क्लिनिक या मेडिकल शॉप जाना है, क्रोसिन लेना, कॉफ सिरप लेना, एंटीबायोटिक्स अपने चॉइस से ले लेते हैं, 3-4 दिन नहीं होता है, फिर जीपी के पास जाते हैं, 3-4 दिन वहाँ पर भी लेट हो जाता है। कंडीशन सीरियस हो गने के बाद में बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आते हैं, जब तक कि निमोनिया होता है वेंटिलेटर रूम पे आ जाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वर्स होते हैं, किडनी फेल होता है, हार्ट फेल होता है, जब वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आते हैं। तो अर्ली आप जल्दी कोशिश करें कि आपको कम नहीं हो रहा, 3-4 डेज़ के बाद में इंडिकेशन क्या है, 3 डेज़ में बुखार कम नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल विजिट करना कंपलसरी है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से बुखार कम नहीं हो रहा, 3 डेज़ के ऊपर सांस में कोई तकलीफ हो रहा, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस एग्जिस्टिंग है, तो डेफिनेटली वो लोग हॉस्पिटल में आने का मैंडेटरी बनता है और टेस्ट कराना मैंडेटरी बनता है। उसमें आपको क्लिनिकली रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। अब ठंड के मौसम में अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी क्यों इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है लोगों में? जिनकी स्ट्रांग है उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, ये ऐसे क्यों होता है सर? इम्यूनिटी वीक नहीं होता है, इम्यूनिटी हाइच नहीं है अपने पास, बिल्कुल ही नहीं है। इम्यूनिटी नहीं है, अपना फूड हैबिट्स ख़राब है, योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट फॉलो नहीं करते, देर रात में पार्टियाँ करते हैं, अल्कोहल चलता है, सिगरेट चलता है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में होता है, कोई केयर नहीं लेता है। इम्यूनिटी कहाँ भरा है? कोई ड्राई फ्रूट्स लेता है क्या? कोई अपने प्रॉपर फ्रूट्स लेता है क्या? देर रात में डिनर होता है, देर रात में सोते हैं, कोई योगा नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं। और वेदर भी थोड़ा अबनॉर्मल है, अर्ली मॉर्निंग वॉक को जाना उतना अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज अभी टेम्परेचर्स बहुत लो जा रहे हैं, मॉर्निंग में 10-11 डिग्रीज भी जा रहा है हैदराबाद में। तो जनरली अवॉइड करिए कि आप 6-7 बजे के बाद में 8 बजे जब सनराइज़ होता है वो टाइम में आप वॉक को निकलिए, थोड़ा सनराइज़ आने के इंतज़ार कीजिए। आदत के हिसाब से थोड़े लोग 4 बजे 5 बजे भी वॉकिंग चले जाते हैं, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, बिकॉज वो टेम्परेचर वो टाइम में ज़्यादा डाउन हो रहा है। आप 4 o'clock to 6 o'clock देखेंगे सुबह में, आपको पीक टाइम हो रहा है, 10-11 डिग्री हैदराबाद में रिकॉर्ड हो रहा है। अपना टेम्परेचर नॉर्मल है, आउटसाइड टेम्परेचर अब नॉर्मल है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। और शाम के सर्दी के टाइम में 7-8 बजे के टाइम में भी बहुत कूल हो रहा है, कि लोगों को चाहिए कि कूल टाइम में अवॉइड करने का। अगर आप उठ रहे जल्दी अच्छी बात है, मगर घर में रहिए, इंडोर रहिए, हाँ अपने आप को थोड़ा स्वेटर वगैरह पहन लीजिए, थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, कीप योरसेल्फ वार्म। अवॉइड कर रही है कि इतना जल्दी आप सुबह में बाहर ना निकले, सर्दी का मौसम है। अभी वायरल इन्फेक्शन ठंडी के मौसम में मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस का बहुत फास्ट है। टेम्परेचर लो टेम्परेचर वेदर को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट हमारी लाइफस्टाइल भी हम मेंटेन करना चाहिए। वेदर इट इज़ वेरी गुड, वेदर कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, इतना अच्छा वेदर है, उसको एंजॉय करना है तो आप अपने टाइम पे प्रिकॉशन लेके एंजॉय कीजिए, मगर वेदर को ब्लेम नहीं कर सकते। वेदर के वजह से आपको प्रिकॉशनरी कंडीशंस में जाइए, वेदर को अनुकूल के आप प्रोटेक्शन लीजिए, स्वेटर्स पहन लीजिए, कीप योरसेल्फ वार्म, हाइड्रेट कीजिए, क्राउडिंग प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, प्रिकॉशनरी है बहुत। उसके ऊपर वैक्सीन्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत बड़े हुए, ट्रीटमेंट प्रॉपरली लीजिए, जल्दी हॉस्पिटल को आइए, डॉक्टर साहब को देखिए, कंसल्ट करिए, टेस्ट करवाइए, प्रॉपर इलाज होता है और हेल्दी भी रह सकते हैं। अब सबसे मेन सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हर वायरल इन्फेक्शन क्या निमोनिया में कन्वर्ट होता है, या कोई सिलेक्टेड वायरल इन्फेक्शन ही है जो निमोनिया के एंड रिजल्ट तक लेकर जाता है? नहीं, हर वायरल इन्फेक्शन निमोनिया की तरफ नहीं जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में 4 टाइप्स है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी बोलो। टाइप ए यानी कि बहुत ही खतरनाक विरुलेंट वायरस है, ये वायरस अक्रॉस द कंट्रीज जा सकता है, वही एक विरुलेंट वायरस है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। उसमें भी सब टाइप्स है, उसमें सब टाइप में H3N2 करके एक वायरस है, वही सुपर वायरस है। इस ईयर में
2015 जून से ये वायरस चल रहा है। तकरीबन नेक्स्ट अभी जून 26 आ गए, जनवरी फरवरी मार्च तक यही वायरस प्रिडोमिनेटली जा रहा है। यही वायरस खतरनाक वायरस है, यही निमोनिया कर रहा है। उसको छोड़ के टाइप बी वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा टाइप सी है, टाइप डी है, उसको छोड़ के रोटा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, बहुत वायरसेस है। पर इन्फ्लुएंजा ए टाइप है ना कि खतरनाक है, उसके डिटेल में आप मत जाइए। वायरल इन्फेक्शंस मामूली अगर नहीं लग रहा है, आपको बुखार 3 डेज में कम नहीं हो रहा, या सांस की तकलीफ हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, या हेडेक हो रहा है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, या अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहे हैं, तो वो एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। हॉस्पिटल को आइए। और अब अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो जो वैक्सीनेशन होते हैं वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे जो दिए जाते हैं निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसमें निमोनिया के रिस्क फैक्टर्स कितने ज़्यादा कम हो जाते हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। वायरल इन्फेक्शन से डेथ होने के चांसेस 30% to 40% है। ये डेथ रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए एवरी ईयर सालाना एक बार वायरल निमोनिया वैक्सीन दिया जाता है। उसका नाम फ्लू वायरस वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन बोलते हैं उसको। एवरी ईयर हम सालाना के तौर पे जून से जुलाई अगस्त के टाइम में लास्ट ईयर का जो वायरस प्रिडोमिनेंट है उसको बेस्ड करके वैक्सीन बनाया जाता है। उस लेने ईयरली एक बार लेना पड़ेगा। और ये किनको लेना पड़ेगा, ये 60 ईयर्स है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखें तो 6 मंथ्स के बेबी के ऑनवर्ड्स आप वैक्सीन ले सकते हैं। और इंडिया में क्या है, आप अप टू 15 ईयर्स तक पीडियाट्रिशियन देखते हैं, वो लोग वैक्सीन दे देते हैं। एडल्ट पॉपुलेशन को जनरल मिडिल एज में नो प्रॉब्लम, उन लोगों को वैक्सीन लेने का ज़रूरत भी नहीं है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, हॉस्पिटल वर्कर्स है, स्टाफ है, या एल्डरली पीपल जिनका कंडीशन हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोग जैसे डायबिटीज़ है, मैं बताया डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम वाले हैं, या ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, ये कंडीशंस वायरल इन्फेक्शन के कारण डेथ रेट ज़्यादा होता है। एज सच वायरल इन्फेक्शन से 30% डेथ रेट है। अगर ये लोग ऐसे बीमारियां ऑलरेडी उनको एग्जिस्टिंग है, इसके कारण उनका डेथ रेट और ज़्यादा होता है। तो ये लोग वैक्सीन लिए तो इनका डेथ रेट 50 to 60% कम होता है। वैक्सीन लेने के कारण आपको इन्फेक्शन नहीं होना बोल के नहीं है, होता है, बट माइल्ड इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाता है, वैक्सीन लेने पर हॉस्पिटल एडमिशन कम हो जाता है, और डेथ रेट भी कम होता है। सो वैक्सीन लेना ज़रूरी है, साल में एक बार लीजिए, आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे घर पे जब किसी को निमोनिया इफेक्ट हो जाता है विंटर सीजन में, तो उनकी टेक केयर कैसे की जाती है, आप वो हमें बताइए थोड़ा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आउट ऑफ केयर वो भी लोग कर देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंट के लिए भारी हो जाता है। जैसे कि फूड कंजम्पशन थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, बट थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करा देते हैं, एंड पेशेंट जो है थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है उसमें। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स को हमें देखना चाहिए एंड उनकी टेक केयर करना चाहिए। निमोनिया का ट्रीटमेंट आपको 10 to 14 डोज देता है। थोड़ा माइल्ड निमोनिया होता है, बताया निमोनिया है ना, लंग इन्फेक्शन इज कॉल्ड निमोनिया। वायरल इन्फेक्शन होने दो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने दो, निमोनिया है ना, लंग को इन्फेक्ट हुआ तो निमोनिया बोलते। ये केसेस माइल्ड होते हैं, हल्का सा होता है। मॉडरेट वाले थोड़ा ज़्यादा सीरियस वाला है। सीरियस केसेस जो वेंटिलेटर वाले, आईसीयू में रहने वाले सीरियस पेशेंट्स हैं, इन लोगों को ट्रीटमेंट 10 to 14 डेज में वो लोग रिकवरी होता है। 70% रिकवर होता है, 30% डेंजर हो जाता है। तो ये लोग रिकवर होने के बाद में वो लोग को हॉस्पिटल से घर पर डिस्चार्ज करते हैं। सो उन लोगों को डाइट चार्ट देते हैं। प्रिकॉशनरी में मेडिसिन भी पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी दिया जाता है। और जो केयर करते हैं पेशेंट्स को जो ऑलरेडी वायरल निमोनिया से अटैक हुए हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को, फिर उनको इन्फेक्शन नहीं आने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। फैमिली मेम्बर्स जो देखभाल करते हैं, क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग सैनिटाइज कर लेना पड़ता है। हर टाइम जो पेशेंट को आप केयर कर रहे हो, टाइम में अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए, हैंड्स को, या मास्क पहन लीजिए। पेशेंट के साथ रहते हैं तो आप मास्क पहनिए, पेशेंट को भी मास्क रखिए। आपके फैमिली मेम्बर्स भी जिनके पास एक ही रूम है, वो लोग मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज कीजिए। और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी, निमोनिया या वायरल इन्फेक्शन आने से रोकने के मेडिसिन भी फैमिली मेम्बर्स को भी दिया जाता है। उसके साथ फूड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। डाइट अच्छा रहना है, हाइड्रेट करना है, टी कॉफ़ी गरम चीज़ लेना है, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा चीज़ को, स्वीट्स को थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर हो जाएगा। अब एक बार जब निमोनिया एंड वायरल इन्फेक्शन से एक पर्सन रिकवर हो जाता है एंड अगर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हुई, तो क्या ये चांसेस है कि वो वापस से इफेक्ट करे? बिल्कुल आ सकता है। अगर इम्यूनिटी आपका डाउन है, आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, एवरी ईयर आप रिस्क में है। यानी कि एक बार रिकवर होने के बाद एवरी ईयर आएगा वो। एवरी टाइम वायरस अपने से होशियार है, वो अपने से पहले इस दुनिया में आ चुका है।
अपने से होशियार है, एवरी ईयर अपना शेप अपन ईयरली नहीं बदलते, वायरस बदलता है, उसका स्ट्रेन बदलता है, एवरी ईयर वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है। अब लास्ट ईयर जो मेडिसिन दी है उसको उन्हें अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए अपना शेप बदलता है, इसलिए इसको म्यूटेजेनिसिटी बोलते हैं, उसका शेप चेंज होता है, तो वो फिर एक बार खतरनाक वायरस बन सकता है। तो आपको लास्ट ईयर निमोनिया है, अब लाइफ टाइम निमोनिया आने का कोई सवाल नहीं है। ये आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आपका सीरियस कंडीशन में आप है, तो आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है या फिर आप लाइफस्टाइल आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो अगेन आपको आने का चांसेस है। दूसरा वायरस आता है, यानी कि एक ही वायरस नहीं पर दूसरा कैसे भी अफेक्ट करेगा। वायरसेस आर देयर दुनिया में, दुनिया का वायरसेस है। लास्ट टाइम ए वायरस में एक म्यूटेशन का ही अब देख रहे हैं, अब उसी वायरस का और एक म्यूटेशन आता है, नेक्स्ट ईयर रहता है। तो ये फ्लू वायरस एवरी ईयर बदलते रहता है, इसीलिए वैक्सीन आपको सालाना होना है, आपको हेल्थ कॉन्शियस बनना ही है, लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी डाउन आता है। सर्दी के बचने के लिए आपको स्वेटर्स है, आपको वार्म क्लोथिंग है, हाइड्रेशन है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कर दीजिए, जंक फूड अवॉइड कर दीजिए। 2-3 महीने आप हेल्थ मेंटेन कीजिए, आपको वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं आप। देर रात में फंक्शंस होते हैं, 2 बजे 3 बजे तक चलते रहता है पार्टी, सर्दी में घूमते रहते हैं लोग, प्रिकॉशन नहीं है कुछ, मेरे को क्या होता, कुछ नहीं होता, वो आता है बाद में मालूम होता है। तो प्रिकॉशन कंपलसरी है मैडम, मास्क लगना ज़रूरी है। नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं आप, डेफिनेटली आप बाइक में जा रहे हैं तो मास्क पहनी है, डराने की बात नहीं, बट प्रिवेंशन की बात है ये। यानी कि जो कोविड के टाइम पे रूल्स आए थे, हाथ सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, वो मैंडेटरी है, वो रूल्स अप्लाई होता है, बिकॉज कोविड भी एक टाइप का वायरस है, फ्लू वायरस का ही भाई है वो भी, बट वो इतना फास्ट मल्टीप्लाई हुआ कि उसका डेंजरस कंडीशन में चले गए। अब उसके लिए वैक्सीन लिए, ट्रीटमेंट करे, वो फेस आउट हो गए। वो एक सेंचुरी में एक बार आता है वो टाइप का वायरस। ये वायरस तो आपको एवरी ईयर हेलो बोलता है, तो इससे बचने के लिए आपको अपने आप को उसको मोल्ड करना पड़ेगा। अब सबसे आखिर में मैं आपसे अगर सवाल करूं तो सर्दियों में स्पेशली लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या हैबिट्स लोगों को अपनानी चाहिए, एंड एक प्रिकॉशनरी मैसेज आपका भी हमारे व्यूअर्स के लिए, सो दैट विल बी अ स्वीट मैसेज फॉर देम। देखिए, आप जैसे भी आपने बताया इम्यूनिटी, मैंने बोला लोगों में इम्यूनिटी है ही नहीं। इम्यूनिटी करने वेट कंट्रोल है ही नहीं लोगों में। वेट कंट्रोल करना है, फूड हैबिट्स, अब डेली 1-2-3 बार पार्सल करके आता है, ऑनलाइन का सिस्टम ख़राब हो गया है। आप घर में बनाए सब फूड लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स फ्रेश लीजिए, हाइड्रेट करिए अपने आप को, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और सर्दियों से बचने की कोशिश करेंगे तो आप इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। अगर बाहर निकल रहे भी आप तो आप मास्क रख लीजिए, सिंपल मास्क होता है, 2 रुपये का एक मास्क ले लीजिए आप, सैनिटाइजर पॉकेट में रख लें। जो कोविड का प्रिकॉशनरी मेजर्स दिया गया, सिंपल थिंग्स यही फॉलो कीजिए आप। पब्लिक गैदरिंग में अवॉइड करना, अवॉइड कीजिए गैदरिंग्स को। अगर मैंडेटरी है तो मास्क पहन के जाइए, अगर मैंडेटरी नहीं है तो अवॉइड करेंगे आप। पिलग्रिमेज है या फंक्शन है, गैदरिंग में थोड़ा आगे एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट को आने में कितना देर लगता है, तो ये गैदरिंग जो भी है ना, इसमें आपको रैपिड स्प्रेड हो रहा है। इससे डेथ रेट बहुत कम है, मगर उनका वर्क स्टाइल ख़राब होता है, ऑफिस ख़राब होता है, जॉब ख़राब होते हैं, बच्चों के स्कूल्स ख़राब हो जाते हैं, ये पूरा ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बाद में अगर सीरियस सिटीजन से हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम है तो वो लोग हॉस्पिटल में फेस करना पड़ता है बहुत। अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मेंशन किया है कि फैमिली गैदरिंग्स में ये रैपिडली स्प्रेड होता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे लाइफ टाइम जो रियल लाइफ एग्जांपल है वही लेके बोलूँगी कि कई बार हर पेरेंट का या हर सिटीज़न का ये कंप्लेन होता है कि आजकल ना वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, सबको वायरल हो रहा है, बुखार चल रही है सबको, पर वो नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौसम की वजह से बुखार आया, या हम मौसम को ब्लेम कर ही नहीं सकते इस चीज़ पे, क्योंकि सीजन्स तो चेंज होते ही रहते हैं, बट आपकी लाइफस्टाइल, हर बीमारी के लिए सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार होती है। हर एपिसोड में मैं ये मेंशन करती हूँ कि आप अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने डाइट को फॉलो करें, और साथ ही साथ अपने अपनों का भी ख्याल रखें, सो दैट आप अगर सेहतमंद रहे तो अपनों का भी ख्याल रख सकते हैं, एंड अगर वो सेहतमंद रहे तो आप खुद में भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब फैमिली गेट टुगेदर्स तो होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली गेट टुगेदर्स अटेंड ही नहीं करना है, बट अपने प्रिकॉशंस मेंशन करिए, प्रिकॉशंस को स्मूथली लेकर जाइए। जैसे कोविड टाइम पे हर किसी के हाथ में एक सैनिटाइज़र या उनके बैग में एक सैनिटाइज़र होता ही होता था, एक्स्ट्रा मास्क होता था। मास्क भले ही 2 रुपये का होता है, 2 रुपये खर्च करने में कोई हर्ज ही नहीं है, जब आप 2 रुपये से अपनी और अपने प्यारों की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपने आप को कवर करके, सो दैट कोई भी वायरल इन्फेक्शन से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना रहें। वेल डॉक्टर साहब, मैं आपका
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे साथ इतनी ज़रूरी टॉपिक पे बात की, क्योंकि आज की ये ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोगों को भी इस चीज़ पे अवेयर करा जाए। थैंक यू सो मच। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शंस और निमोनिया को लाइटली लेना ठीक नहीं है। थोड़ी सी अवेयरनेस, सही प्रिकॉशन और टाइम पर मेडिकल एडवाइस हमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना, हाइजीन फॉलो करना और सिम्टम्स को इग्नोर ना करना ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। हेल्दी रहना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सेहत से जुड़ा होता है। इम्पॉर्टेंट कदम भी है ये एक। हेल्थ और हम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।